10 साल पहले मैं अपनी माँ के साथ बाबा फरीद शकरगंज के दरबार पर तफरीह के लिए गई। वहाँ काफ़ी रश होने की वजह से मैं अपनी माँ से अलग हो गई। मैं दरबार के दरवाजे पर आकर अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक लड़का मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि आपका नाम मुक़द्दस है। मैंने जब उसे हाँ में जवाब दिया तो उसने कहा कि आपकी अम्मी आपको दूसरी तरफ ढूंढ रही है। फिर वो लड़का मुझे मेरी माँ के पास ले गया। मैंने और अम्मी ने इस लड़के का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो लड़का हमसे जान पहचान बनाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मेरी अम्मी का ध्यान कहीं और गया तो उस लड़के ने मुझे कहा कि वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया है। मैं ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और फ़ौरन अपनी अम्मी से कहा कि अब घर चलते हैं। जब हम अपने घर के लिए रवाना होने लगे तो उस लड़के ने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। घर जाकर देखा तो उस पर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने वो नंबर अपनी दोस्त आयशा को दे दिया और उसे कहा कि इस लड़के को फ़ोन करके समझा दे कि जिस लड़की को तुमने नंबर दिया है वो तुमसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कुछ दिनों में शादी होने वाली है। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और मैं पाकपतन शहर से अपने ससुराल लाहौर आ गई। 5 साल गुजर गए और मेरे 3 बच्चे भी हो चुके थे। लेकिन अचानक मेरे ख्यालों में वो लड़का बार बार आने लगा, जिसकी वजह से मैं बेचैन हो गई। जब भी मैं पाकपतन अपने घर वालों से मिलने जाती, मेरा दिल करता कि बाबा फरीद शकरगंज के दरबार पर हाज़िरी दूं, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं वहाँ जा ना पाती। फिर एक दिन जब मैं पाकपतन गई तो मेरी पुरानी दोस्त आयशा मुझसे मिलने आई। आयशा ने मुझसे कहा कि मुक़द्दस मुझे माफ़ कर दो। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान हो गई और पूछा कि वो मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। आयशा ने बताया, याद है जिस दरबार वाले लड़के का नंबर तुमने मुझे दिया था ना? मैं पिछले 5 साल से इससे फ़ोन पर बात कर रही हूँ और मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मुक़द्दस नहीं बल्कि आयशा हूँ। आयशा ने कहा कि एक बार उसने लड़के को दरबार पर बुलाया था और उसे देख लिया था, लेकिन लड़का उसे देख नहीं पाया। फिर 1 साल बाद आयशा की शादी हो गई और उसने लड़के से बात करना छोड़ दिया। आयशा ने बताया कि जब वो हाल ही में दरबार पर गई तो उसने देखा कि वो लड़का वहाँ मलंग बनकर बैठा है। लोगों ने बताया कि वो किसी की मोहब्बत में दीवाना होकर 1 साल से वहीं बैठा है। जब आयशा उसके पास गई तो उसने मुक़द्दस का नाम विर्द किया। आयशा ने कहा कि वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो चाहती है कि हम दोनों दरबार पर जाकर लड़के को सच बता दें। मैं आयशा के साथ दरबार गई, लेकिन हम देर कर चुके थे। पिछली रात वो लड़का दरबार के फर्श पर पड़ा सख्त सर्दी की वजह से इंतकाल कर गया। आज इस वाक़े को कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो लड़का आज भी मेरे दिलो दिमाग में ज़िंदा है। उसकी मोहब्बत को कभी भुलाया नहीं जा सकता।